हाय। सो कैसे आप सभी। और हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम हमारे जोन को शिफ्ट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं जस्ट जिम करके आया हूँ और उसके बाद योगा का एक सेशन रहता है। और बिकॉज ऑफ दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग है, जिम एंड योगा, उसके लिए जोन का शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं योगा के मूड में रहूँगा तो मैं मेडिटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से हमारे को अपने आप को तुरंत हर एक जोन से शिफ्ट करने की क्षमताएं हमारे अंदर होनी चाहिए। और यही क्वालिटी हमारे को आगे बढ़ने में मदद करती है। और यही फोकस हमारा क्या करता है, वन थिंग एट ए टाइम, जो हम फोकस कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर, उसको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये धीरे धीरे आपको भी सीखना होगा। और मेंटलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लर्निंग के प्रोसेस पे बड़ा ध्यान दें। हम लर्निंग के प्रोसेस को बड़ा ही सुंदर तरीके से देखना शुरू करें। तो कल मैंने एक रील डाली थी, उसके बाद मैंने कहा था कि हाँ, आप अपनी मेंटलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर होगा कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, कि हम खुद को देखने का प्रयास करें, हम खुद को समझने का प्रयास करें। लेकिन समझने के लिए एक कंडीशन हमारे को चाहिए होगी कि उस कंडीशन के आधार पे हम खुद को आइडेंटिफाइड कर सके। वो कंडीशन तभी होगी जब यू हैव सर्टेन लाइफ फिलोसॉफीज, या अगर आपके पहले से भी रही हो, यू हैड सर्टेन लाइफ फिलोसॉफी, जब जाते कोई चांसेस बनेगा कि आप उसके अंदर खुद को प्रमोट करने में सक्षम रहे। मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले डिसाइड की थी कि ये चीज़ें हैं, इनके बियॉन्ड ना तो मैं खुद जा सकता हूँ, ना किसी और दूसरे को जाने दूंगा। और यही मेंटलिटी जब आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। और यही मेंटलिटी फिर धीरे 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 आपको वन थिंग एट ए टाइम वाले जोन के अंदर शिफ्ट करने में बड़ी रेस्पॉन्सिबल होती है। और उसके बीच में हमारे मेंटलिटी को थोड़ा सा समय चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कम से कम आधा घंटा में समय लूँगा उस दूसरे सेशन को स्टार्ट होने में, और यहाँ आके मैं बैठ जाता हूँ रोज़ाना 20 से 25 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी मोर देन 35 मिनट्स। तो ऐसे बैठने के दौरान मेरा जोन जो है तुरंत वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे जोन में पहुँच जाता है। और रेगुलरली मैं इस चीज़ को अभ्यस्त करते जा रहा हूँ ताकि मैं हर जगह एक डिफरेंट काइंड ऑफ द व्यक्ति बन के रह सकूँ। जब मैं टीचिंग करवाने वाले मूड में होता हूँ तो मैं वहाँ कुछ अलग जोन में होता हूँ। जब मैं चीज़ों को पढ़ाने वाली चीज़ों को बता रहा होता हूँ तो मैं अलग मूड में होता हूँ। जब उनसे रिलेटेड कोई कहानी या किस्सा सुना रहा होता हूँ तो मैं अलग मूड में होता हूँ। ये जो शिफ्टिंग ऑफ जोन है ये मुझे बड़ा पसंद आता है। जब मैं योगा के मूड में होता हूँ तो उसके अंदर सूक्ष्म आयाम में कुछ अलग होता हूँ, मेडिटेशन में अलग होता हूँ, और एडवांस आसनास में कुछ अलग होता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ खुद को ट्रेन करने के दौरान तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफ काइंड ऑफ मूड के अंदर होता हूँ। जहाँ जहाँ जिस जिस व्यक्ति के साथ में जैसे जैसे डील करता हूँ वहाँ हर जगह मेरा माइंडसेट काइंड ऑफ डिफरेंट होता है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ जोन है ये हमारी कला है कि हम इसको सीखना पड़ेगा हमारे को। तो अगर आप अपनी मेंटेलिटी को बदलना चाहते हो तो आप हर जगह सेम प्रकार का व्यक्ति नहीं बन के रह सकते। आप अंदर से आपके भाव, बात करने के तरीके, लहजा, आपका रहन सहन, आपका बिहेवियर, वो सब कुछ समान हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको वो वेरिएशन लाना ही पड़ेगा ताकि आप हर चीज़ को अलग प्रकार के जोन में रख सके और खुद को सेल्फ एनालिसिस कुछ अच्छे प्रकार से कर सके। तो मेंटलिटी को बढ़ाने का यही सबसे सुंदर और आसान तरीका जहाँ तक मुझे लगता है वो नज़र आता है कि लेकिन आपके आसपास में या आपके अंदर कुछ ऐसी फिलोसॉफीज होनी चाहिए जिसके प्रति आप जानना चाहते हो। और एक बड़ा विजन भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बड़े विजन के आपकी लाइफ की कोई फिलोसॉफीज नहीं हो सकती। ठीक है। और उन फिलोसॉफीज को इस प्रकार से बनाइए कि आप स्वयं भी फिर उनको तोड़ने की तरफ ना बढ़ सके। जीवन भर भले इसके लिए कुछ भी चला हो जाए, उसके लिए कुछ भी योगदान आपको करना पड़े, लेकिन वो फिलोसॉफी नहीं टूटेगी तो नहीं टूटने वाली। ऐसे कुछ फिलोसॉफीज जब आपके पास होगी तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ जोन है कि आप यहाँ से उठ के किसी दूसरी जोन के अंदर खुद को शिफ्ट कर पाए, फिर वहाँ से उठ के तुरंत दूसरे जोन में स्विच कर पाए, ताकि आपको पीछे वाली जो मेमोरीज है वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे। मान लीजिए मैं कॉलेज में हूँ
फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बाहर की कोई भी चीज़ तब याद नहीं आ रही होती, किसी भी मेंबर की किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आती। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती इस जोन के अलावा। तो यही होता है कि हम अटेंशन के उस पावर को धीरे 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 गेन करने लगते हैं, और अटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे अंदर कुछ फिलोसॉफीज होनी चाहिए, और ये शिफ्टिंग जोन वाला मूड हमारे अंदर होना चाहिए। हम सभी चीज़ को सैलेड नहीं बना सकते। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन लगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे फॉर यू।